सुना एमसीएक्स लिमिटेड अब देखिए 10,103 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से स्टॉक भागा है, लोग यहां पर ना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या ये किसी भी वक्त डबल हो जाएगा। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। मोनोपोली तो है एमसीएक्स की, जाहिर सी बात है, इनकी जैसा कोई और है नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध वैल्यूएशन बढ़ जाए, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका वैल्यूएशन भी बढ़ रही होगी, आपकी वेल्थ के साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन भी यहाँ पर ना इंक्रीज हो रही होगी, एंड वो मैटर करेगी कि वो वेल्थ आपकी स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन चार्ट देखिए, चार्ट यहाँ पर ना बड़ा शानदार है, एंड जो प्राइस टारगेट 5,600 का आया था जब Q2 के नंबर्स आए थे, उन सबको दरकिनार कर ये स्टॉक इंटरडे में ही रिकवर हो गया था, एंड तब से चला चल लगा। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो गिरावट आई है ऊपरी स्तर से, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप लगातार चलते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो गिरावट आएगी ही ना, ये आएगी। लेकिन अभी आप देखोगे ये प्लेस, ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चार्ट पर आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ पर ना रीजंस हैं कि M6 चल रहा है, या मुझे यहाँ पर ना होल्ड करना चाहिए अगर मैंने 6-7 हज़ार 8 हज़ार पर बाई कर रखा है। देखिए मैं रीजंस आपको बताता हूँ है क्या। देखिए इक्विटी मार्केट से जो लोग एग्जिट करे हैं, या इक्विटी मार्केट में जिन लोगों ने काम करना थोड़ा सा कम कर दिया है, मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंटरडे स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कम हो गई, नहीं, F&O आज की डेट में F&O के अंदर अगर आप देखेंगे निफ्टी हुआ या BSE हुआ वगैरह वगैरह, तो यहां पर जिस तरीके से मारा मारी है ना, ये जो एक्सचेंज है, ये जो कमोडिटी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है उसके, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे गोल्ड हुआ आपका और सिल्वर हुआ, ये इनमें मैनिपुलेशन नहीं है जितना F&O में आपका हो जाता है। F&O में लोग पैसा गवा रहे हैं, बट कमोडिटी में लोग पैसा बना रहे हैं। बात यहां पर ये आ जाती है, एंड दैट्स वाई कि यहां पर M6 जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो लगातार यहां पर ग्रो हो रहे हैं। बात यहां पर आ जाती है, हालांकि हाँ उतना नहीं ग्रो हो रहे हैं जितना कि हम BSE को देखते हैं या NSE को देखते हैं, उतना नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें कमोडिटी में जो ट्रेडर है उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, मैनिपुलेशन यहां पर नहीं है। चार्ट, टेक्निकल चार्ट जो है वो सही से काम करते हैं। लेकिन अगर हम देखें हमारा स्टॉक मार्केट, तो वहां पर स्पेकुलेशन हुआ या फिर वगैरह वगैरह, ये F&O का पार्ट है। लेकिन कमोडिटी यहां पर ना सेफ यहां पर है, सो दैट इसी वजह से यहां पर ना जो इंटरेस्ट है आज की डेट में लोगों का, वो MCX यानी कमोडिटी एक्सचेंज की तरफ बढ़ रहा है। एंड यहां पर सेल्स का नंबर जो है वो अभी भले ही यहां पर कुछ हुआ हो कि स्लो डाउन हुआ हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, बट ये ग्रो होएगा, क्योंकि इंटरेस्ट काफी ज्यादा यहाँ पर ना लोगों के अंदर आ रहा है कमोडिटी को लेकर। एंड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये तो है कि हम स्पेकुलेशन से तो बचेंगे। मान लीजिए मैं कोई 15,000 की लॉट लेता हूं, तो वो 15,000 की लॉट अगर स्पेकुलेशन की वजह से मेरा वो 15,000 चला गया तो फिर क्या होगा। लेकिन कमोडिटी में स्पेकुलेशन तो नहीं होती है ना, एटलीस्ट अगर कुछ टेक्निकल बेसिस पर मेरी एंट्री गलत हो गई है, सो दैट वो एक अलग बात। लेकिन अचानक से कोई एक कैंडल आए एंड वगैरह वगैरह ये सब बर्बाद कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, वहीं पर बात आ जाती है। तो ये जो है ना, अभी किसी भी एंगल से अगर आप किसी भी एक्सचेंज को उठा के देख लेंगे, हर क्वार्टर बेसिस पर अच्छे नंबर नहीं आएंगे, कुछ क्वार्टर स्लो भी रहते हैं। लेकिन MCX कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट उधर की तरफ जा रहा है। FIs इनका होल्डिंग सडनली कम हुआ है, उसके कंपैरिजन ये स्टॉक चला है। DII 60.50%, यही कंपनी के कर्ता दत्ता पहुंच के, म्यूचुअल फंड कर्ता दत्ता है इस कंपनी का। तो यहां पर ना अभी हमारे सामने कुछ ये देखने को मिल रहा है, बट आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि कमोडिटी में इंटरेस्ट जो है वो अब लोगों का काफ़ी ज़्यादा हो गया, जो पहले नहीं था। बाकी डिलीवरी क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो जो है इतने हाई प्राइस पर आकर अभी भी स्टिल वैसे ही बनी हुई है जैसा पहले थी। 30 से 20% प्लस यहाँ पर इतना डिलीवरी क्वांटिटी डेली बेसिस पर रहती है, तो एक अच्छी बात है, यानी कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है। 51,394 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर ना पहुँच गया है MCX का। एंड यहाँ पर बात यहाँ पर यही आ जाती है कि प्राइस टू बुक वैल्यू,
क्या यहाँ से और ज़्यादा यहाँ पर चलने का चांसेस है? नहीं, वो मैं इसलिए बताता हूँ। BSE हुआ सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे कितना है, 17 to 18 टाइम इस प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर अगर आप देखें बाकी एक्सचेंजेस तो आ जाते हैं, यहां पर अगर आप देखें MCX तो उसी जगह पर आ चुका है चल चल कर। तो ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा रुकने का टाइम है, शायद क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए एंड वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को बढ़ा कर ले जाए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं थमने का समय है। RSI का वैल्यू 62.77 का हमें देखने को मिल रहा है, 62.77 का। तो आने वाले टाइम में जितना क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे भाई कि कितना यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, बट इंटरेस्ट जो है वो लगातार कमोडिटी की तरफ बढ़ा हुआ है लोगों का, एंड उसी वजह से ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। 9,000 रुपये, ध्यान रखिएगा, 9,000 रुपये, इवन 8,900, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा इस स्टॉक के अंदर। वहीं पर अगर आप देखें मूविंग एवरेज वो देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह 8,900, ये 100 रुपये की रेंज, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ना ये काफ़ी मैटर करता है। जिस जगह पर आ चुका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह 10,000, लेकिन असली चीज़ जो है वो 9,000 और 8,900 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस स्टॉक के अंदर, बिकॉज ऑफ पैटर्न ये रहा, बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज जो ग्रीन आपको बैगनी आपको देखने को मिल रही है, तो ग्रीन वाली जो 50 DM है वो आपको 9,000 पर है, तो ये 9,000 लक्ष्मण रेखा है बॉस, और 8,900 भी जोड़ के चलो, जरूरी है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर ना ध्यान रखना है, एकदम से जो है ना अपना पैसा नहीं लगा देना है, क्वार्टरली नंबर्स का भी वेट करना है। एक दिन की कहानी नहीं है, लंबी कहानी है, लंबी स्टोरी है। और हाँ, अगर कोई डिप मिले, कोई बड़ा डिप अगर आता है इस स्टॉक के अंदर, तो फिर वो डिप एक बाई का डिप होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में अगर MCX का कॉम्पिटिटर आ जाए एंड उसकी वजह से कोई गिरावट आए, ध्यान रखिएगा वो गिरावट में खरीदना नहीं है, वो थोड़ा सा और हल्का करेगा स्टॉक को। इसलिए बता के चल रहा हूं क्योंकि मोनोपोली बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, इसीलिए। लेकिन जब वो होगा तब की बात, अभी वो कुछ है नहीं है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। कॉमोडिटी जो है वो लगातार उसमें इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिला है ट्रेडर का, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन से काफ़ी दूर है ये गोल्ड सिल्वर एंड वगैरह वगैरह, वहाँ पर पैसा बन रहा है, टेक्निकल काम कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारा F&O है वो स्पेकुलेशन मैनिपुलेशन सबसे गिरा हुआ है, एंड दैट्स वाई थोड़ा इंटरेस्ट उधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इससे पहले आप बेचें, पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।